Hi everyone, this is Laksh. A sweet welcome to all of you. As you have seen in the thumbnail, this video is all about an operating system which is widely used by cybercrime investigator or cyber police. So we have already covered in a ESCCI internships an operating system that is DEFT. You can see in the screen, Digital Evidence and Forensics Toolkit. Okay, so in this video we are going to see how to install this operating system, and we will see how beneficial is this operating system for the cybercrime investigator and the cyber cell. Okay, so at first let's see the demonstration of that operating system. After then we will see the installation process of that particular operating system. Okay, so you can see in this screen, so this is the DEFT, Digital Evidence and Forensics Toolkit operating system. So you can install this operating system either in a either as a main OS or either in a VirtualBox or either in a VMware. So I have installed this operating system in the VMware. So after some times I will let you know कि आपको किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है. ओके, सो एज ए इन्वेस्टिगेटर इफ यू हैव टू डू विंडोज फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, एंटी malware analysis, data recovery, cloning, imaging and many more, whatever the things we have covered in the internships and you have heard from in a field of digital forensics, all those works can be done by using this single operating system. Okay, so otherwise we have to use some separate tools for such things. So वो सारी चीज़ें separate हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं. So you have once you will click into this option, D option आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप एसेसरीज में आप देख सकते हैं कई सारे एसेसरीज मिल रहे हैं, बट द मेन थिंग इज DEFT. यू हैव टू क्लिक इनटू दिस ऑप्शन एंड DEFT पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस करने के लिए कई सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेटर. दैट्स द रीजन की इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, साइबर सेल वाले जो होते हैं, या और भी ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं. यू कैन सी ऑटोप्सीज देयर. जिनको नहीं पता इन सब के बारे में आप गूगल में सर्च आउट कर सकते हैं. डाटा रिकवरी करने के लिए या कई सारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल्स होता है. बल्क एक्सट्रैक्टर इज देयर. ओके, डम्पी इज देयर, और भी कई सारे ऐसे बहुत सारे टूल्स एनालाइजिंग करने के लिए. फॉर एनालाइजिंग द एंटी मालवेयर यू विल गेट दिस काइंड्स ऑफ टूल्स. डाटा रिकवरी के लिए फॉरमोस्ट, ओके, माई रेस्क्यू एंड द फोटो रिकवरी, टेस्ट डिस्क. Even I have covered in some of the videos how to recover the data from by using the software disk data recovery. Okay, so ये सारे हमने कवर अप करे थे. इसके अलावा इमेजिंग करने के लिए, अब इमेजिंग क्या होता है, सपोज दैट क्राइम सीन पे हमें कोई कोई लैपटॉप खुला मिलता है, कोई मोबाइल खुला मिलता है, एंड किसी ने सारे चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिए, सारे कॉल लॉग्स को, मैसेजेस को डिलीट कर दिए, सारे रैम को डिलीट कर दिया, पूरे सिस्टम के डाटा को इरेज कर दिया. सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑल दोज डाटा बाई क्रिएटिंग द इमेजिंग एंड क्लोनिंग मेथडोलॉजी. ओके, एंड मोबाइल फोरेंसिक्स पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर गिवन बाय यूजिंग द ADB. ओके, एंड बाय यूजिंग द क्लोनिंग एंड मेकिंग द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल. सो नेटवर्क फोरेंसिक्स के लिए कई सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, कैप एनालिसिस, NMF, वायर शार्क एंड ऑल. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी टू share practical videos on MC catcher and the RTL SDR that is useful for the mobile phone number tracking and frequency hacking. तो frequency based hacking में वो ज़्यादा चीज़ें यूज आती हैं. and some of the students have said how to trace the IP addresses and how cyber police investigator are tracing the IP addresses. So soon I am planning to upload that videos too. वो 2-3 वीडियोज जो रह गए हैं, so ये सारे टूल्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं IP को ट्रेस करने के लिए, या कई सारे सर्वर लॉग एनालिसिस करने के लिए. ओके, OSINT में यहाँ पे कई सारे एनोनिमस वाले टूल्स मिल जाते हैं, सॉरी एनोनिमस वाले हमें ब्राउजर मिल जाते हैं. यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी के लिए यहाँ पे कई सारे टूल्स दिए गए हैं. यू हैव ऑलरेडी यूज सम ऑफ द टूल्स लाइक हाइड्रा आपने यूज किया होगा, आपने जोन द रीपर यूज किया होगा, PDF क्रैक यूज कर रखा होगा. सो सिमिलर टू दैट कई सारे यहाँ पे और भी टूल्स हैं जिनका हेल्प से हम यहाँ पे डिजिटल फोरेंसिक्स में इन्वेस्टिगेशंस को डील कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशंस को ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इजी बनाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल डिजिटल एविडेंस एंड फोरेंसिक्स टूलकिट. अब हमें ये देखना है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए लाइव मोड और एज ए परमानेंट मोड. सो फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड एन ISO फाइल ऑफ दैट DEFT ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो शेयर कर दूंगा. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दिस इज द फाइल. The size of this file is 3.08 GB. So 3.1 GB के अराउंड होंगी. You have to download this ISO file from the link given in the description. Once you have completed with the downloading, and उसके बाद आपको क्या करना है, you have to open the VMware.
सो यहाँ पे तो पहले से ही मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, बट मैं फिर से दोबारा से कर देता हूँ इसको, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो VMware आपको ओपन करना है। Now you have to click into the create new virtual machine, okay, and then click on next, and then you have to select this installer disk image, and then you have to choose the ISO file. So in this option you have to choose this, and again you have to click on next, okay. So and in this section you have to choose Linux, and the version you can choose Ubuntu 64 or Ubuntu whatever you want. So leave it, I am leaving Ubuntu as it is. So click on next, and then locations where you want to install the operating system, so you can choose anywhere where you want to install this. So I'm going to install this, okay, in a DFT and VMDFT. I'm going to install this in this folder, okay. After then you can give the name of this virtual machine as in DEFT, okay. So click on next, एंड देन यहाँ पे क्लिक करते आना है, नेक्स्ट करते आना है, फिनिश पे क्लिक करना है। सो वंस व्हेन यू कंप्लीट ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, सो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे एक और चीज़ आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक इनटू दिस, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेटिंग्स, एंड इन सेटिंग्स यू हैव टू विजिट डिस्प्ले ऑप्शन। और चूंकि इसका बाय डिफॉल्ट स्क्रीन ना छोटा आता है, सो फॉर फुल स्क्रीन यू हैव टू क्लिक ऑन स्ट्रेच मोड, एंड देन सेलेक्ट द फ्री स्ट्रेच, ओके, दिस फ्री स्ट्रेच. Click on OK. Okay, so all the options are configured, all the settings are configured. If you want to increase the number of processor, then you can increase the processor also, so 2, and then you have to just turn on this virtual machine, okay. So अभी यहाँ पे जिस तरीके से आप उसको ओपन करेंगे, now in this section you have to click into the English section, okay. English तो आपने select करा. Now you can install this operating system as in live. You can choose the first one, DEFT Linux 8 live. अदरवाइज आप सीधे थर्ड ऑप्शन पे जाएं, लिनक्स इंस्टॉलेशन DEFT Linux 8, अगर आप परमानेंटली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। सो अगर लिनक्स DEFT इंस्टॉलेशन Linux 8 पे क्लिक करना है, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द थर्ड वन एंड देन क्लिक द हिट एंटर, ओके। सो इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, सिंपली यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वट एवर मेंशन इन द स्क्रीन। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द स्टेप्स कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं किस तरीके से कंटिन्यू पे आगे बढ़ते आना है। सो 2 मिनट और वेट करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद तो वाइंड अप करेंगे। सो इन फ्यूचर मे बी आई विल शेयर सम वीडियोस रिलेटेड टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना है, कंटिन्यू, ओके। सो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं दीज आर द स्टेप्स। सो इसको एज इट इज रहने दें, इंस्टॉल दिस थर्ड पार्टी, इसको एज इट इज रहने दें, यहाँ पे क्लिक ऑन कंटिन्यू, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, एज इट इज रहने दें इसको, ओके, एज इट इज रहने दें। नाउ द अदर ऑप्शंस विल हैव टू नो नीड टू चेंज, आप इसको एज इट इज रहने दें, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, फॉर दैट रीजन आई एम नॉट कवरिंग ऑल द पोर्सन, इंस्टॉलेशन पोर्सन, ओके। यहाँ पे दिस इज द बेनिफिशियल सेक्शन, आपको यहाँ पे नेम डालना है, सो यू कैन गिव राइट एनी नेम, लक्ष्य, ओके, एंड यू हैव टू पुट द पासवर्ड्स हियर लाइक 1 2 3 4 5 वट एवर यू वांट, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 पासवर्ड, ओके, 1 2 3 पासवर्ड, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कॉपिंग फाइल कुछ इस तरीके से दिखाएगा, यू कैन सी इन द अबव पोर्शन 48% हो रहा, थोड़ा टाइम लगाता है वो। क्लिक ऑन इंस्टॉल ऑप्शन। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन दिख रहा होगा, इंस्टॉल वहाँ पे कॉपी होने के बाद आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये हो रहा है, इसको होने देते हैं। So this is all about the installation process, how to install this DEFT. If you're facing any kinds of problem while installing this operating system or while using this operating system, so you can ping us in Instagram or Telegram. All the links is already given in the description, okay. Description पे already link दी गई हैं, so आप वहाँ से queries arise कर सकते हैं। Okay, almost finished the copying file. After then you need to click into this install option. आपको install पे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जब भी यहाँ पे 100% हो जाए, so आपने install पे क्लिक कर देना है एक बार, अदरवाइज
रहने भी दे, वो बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। ओके, सो आई गेस ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रही है, सो इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, यू कैन सी कॉन्फ़िगर, और ये अभी चल ही रहा है प्रोसेस, तो काफ़ी टाइम लगाता है। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जब इसको फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखेंगी, एंड आप इसको लार्ज कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आपको यहाँ पे DFT8 पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एसेसरीज आप चेक कर सकते हैं वेदर ये सारे टूल्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। So in future definitely we'll see some practical videos on this operating system. So till that आप इसको यहाँ तक करके रखें, and definitely we will meet in future with another some practical videos. Okay, so thank you so much guys for watching.